नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त राज्य कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। प्रदेश के सरकार ने लाखों कर्मचारियों को नए साल पर तोहफा देने जा रही है। सरकार राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय ले लिया है। जुलाई से नवंबर तक के बढ़े डीए के एरियर की धनराशि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी। दिसंबर की सैलरी के साथ जनवरी में उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि 1 जुलाई से 3% महंगाई भत्ता बढ़ने का निर्णय पहले केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया था। केंद्र के इस निर्णय के बाद अब यूपी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को भी ज़्यादा डीए की उम्मीद जगी थी। फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। सरकार कर्मचारियों को खुश करने के इरादे से न्यू ईयर का यह गिफ्ट देने जा रही है। महंगाई भत्ते में 12% की होगी बढ़ोतरी। मोदी सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में काम कर रहे कर्मचारी महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उनके महंगाई भत्ते में 12% की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की गई है। इस बढ़ोतरी में वे कर्मचारी शामिल होंगे जिन्हें केंद्रीय भत्ते सीडीए के पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिल रही है। अंडर सेक्रेटरी सैमुअल हक के मुताबिक ये कर्मचारी 5वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे हैं। इनमें से सीपीएसई आएंगे जिन्होंने अपने कर्मचारियों को मूल वेतन के साथ डीए के 50% के मर्ज का फायदा नहीं दिया होगा। उनके कर्मचारियों के देय वेतन में 406% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 418% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू है। हक के मुताबिक इसके अलावा वे सीपीएसई भी आएंगे। इन्होंने बेसिक पे के साथ डीए में 50% के विलय के फायदे की अनुमति दी है। उनके कर्मचारियों को देय डीए 356% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 368% कर दिया जा रहा है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से जरूरी कार्रवाई करें। महंगाई भत्ते की गणना करने वाले एक्सपर्ट हरिशंकर तिवारी ने के मुताबिक केंद्र सरकार के अधीन कई ऐसे सीपीएसई है जहां 7वां वेतन लागू नहीं है। वहां महंगाई भत्ते का फीसदी भी ज्यादा है। 7वें पे मैट्रिक्स के तहत जो सैलरी बनती है उनमें बेसिक से बढ़ाई जाएगी, लेकिन 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग में बेसिक कम है। डीए का प्रतिशत ज्यादा है। ग्रोस सैलरी की बात करें तो तीनों पे स्केल में ज्यादा फर्क नहीं है। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक 7वां वेतन आयोग 1 जुलाई 2016 से लागू हुआ है और ज्यादा सरकारी कर्मचारी इसका फायदा पा रहे हैं। केंद्र सरकार में भी इसे कर्मचारी की संख्या 48 लाख के करीब है। अगली खबर आ रही है, मनोज कुमार को उच्च शिक्षा निर्देशक का प्रभार। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार को उच्च शिक्षा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनोज कुमार को 17 दिसंबर को पूर्वाह्न से उच्च शिक्षा निर्देशक के अतिरिक्त प्रभार भी रहेंगे। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उच्च शिक्षा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के निर्देशक प्रशासन सह अपर सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। दरअसल उच्च शिक्षा निर्देशक के पद पर डॉक्टर रेखा कुमारी का 3 वर्षों का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो गया। इधर बढ़ती बेरोजगारी से युवा त्रस्त। वह देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। इन्हें राष्ट्र और समाज के पुनर्निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, परंतु आजकल की शिक्षा उन्हें उद्देश्यों पर फिलहाल सही नहीं उतरने पा रही है, जिसकी वजह से युवा वर्ग आहत और निराश बनकर रह चुका है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करने का क्या औचित्य जो युवाओं को नशे की गर्त में धकेलकर अपराधी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। शिक्षक 2 मूल उद्देश्य होते हैं, जिनमें एक तो शिक्षक बनकर आजीविका से जुड़ते हैं, दूसरे राष्ट्र और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना है। युवाओं अब जरूर अत्यधिक नैतिक शिक्षा ग्रहण करने की, जिसके चलते उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास संभव हो पाए
आज का युवा सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर दूसरी खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधि हिस्सा ले पा रहे हैं। भयावह बेरोजगारी वजह से एक शिक्षित बेरोजगार सिर्फ पत्थरबाजी करने के लिए ही मजबूर नहीं बल्कि नशों की लत में फंसकर अपने भविष्य को भी खिलवाड़ करता रहा है। चुनावी समर में बेरोजगारी को खत्म करेगा एजेंडा हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो शामिल है। चुनावों के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब तक युवाओं से किए गए वादों पर खरा नहीं उतर पाया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के बजाय राज्य सरकार उन्हें चंद रुपए के भत्ते देने के नाम पर उनका मजाक उड़ाती रहती है। भत्ते के नाम पर मिलने वाली यह खैरात युवाओं के मनोबल को गिरा सकती है। इस पर गौर करना होगा। सरकार को बेरोजगार युवाओं पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए माकूल प्रयास करने की जरूरत है। बेरोजगार युवा नेताओं के हाथ में कठपुतली बनकर अपने भविष्यों को दांव पर लगाने को मजबूर है। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी नया पार लगाने के लिए युवाओं को एक पर्दों पर मनोनीत किए जाएंगे सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आपराधिक दर में इजाफा हो रहा है तो कहीं न कहीं नेताओं की मिलीभगत ही नतीजा है। बेरोजगारी आहत युवा अक्सर नेताओं के चमचागिरी करने के रातों रात धनबढ़ बनने के लिए कोई तरीके से हथकंडे अपना रहे हैं। राजनीति आड़ में लोग गैर कानूनी धंधों को अंजाम देकर कानूनी खिल्ली उड़ाते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश भूमि के भारत नाम में विख्यात होने के बावजूद आज ड्रग्स चिट्टे की बिक्री प्रमुख अड्डा बनकर उभर रहा है। बेरोजगारी से पीड़ित युवा नशे में पदार्थ के जैसे शराब और नशीले कैप्सूल की बिक्रों की अपनी आय का प्रमुख साधन बनाने जा रहे हैं। देवभूमि के हालात आज तक कदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस कदर जहर के तस्करी में महिलाएं, लड़कियां और नाबालिग स्कूल छात्रों का शामिल होना शर्मनाक। पहाड़ी बेरोजगार युवा चोटी के अनुसार ऐसा दिखा जा रहा है। बेरोजगारी की किस्मत के साथ कुछ फर्जी एजेंट ऐसा धोखाधड़ी का खेल खेलकर उनकी जिंदगी दांव पर लगाने के गुजर रही है। जहां फर्जी ट्रेवल एजेंसी बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ऐंठ कर उन्हें खाड़ी देशों के ट्रेवल वीजा पर धकेल कर चोखी चांदी कुटते जा रहे हैं। बेरोजगार युवा जानकारी के अभाव में चलते ज्यादातर अब इस तरह उठी शिकार बन रहे हैं, जहां अक्सर खाड़ी देशों के पहाड़ के गबरू कंपनियों की तानाशाही नीतियों की वजह से वहां फंसकर रह जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी सिर्फ अकेले भारत देश में नहीं है। अमेरिका,